अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। कराची में मशहूर ख़वातीन आखिर आम आवाम को, बेचारी आवाम को गाड़ी तले क्यों रौंद रही हैं, क्यों कुचल रही हैं। खौफनाक हक़ाइक़ अब सामने आना शुरू हो चुके हैं। कारसाज की डाइन कातिला नताशा के बाद जी क्लिफ्टन में सीनियर अदाकारा एंजेलिन मलिक की गाड़ी ने कितने अफराद को जो है वो रौंदा, कितने अफराद जान की बाजी हार गए। गाड़ी चलाने से पहले अदाकारा के साथ क्या वाक़या पेश आया, लोगों ने उनको गिरेबान से पकड़ के नीचे क्यों घसीटने की कोशिश की, उनका मोबाइल क्यों तोड़ने की कोशिश की। दूसरी तरफ कारसाज की नताशा का जेल से निकलना जो है वो अभी नामुमकिन है। केस ने कुछ हैरत अंगेज रुख जो है वो इख्तियार कर लिया है। क्यों वहां पर अपने बाप की तड़ियां लगा रही है, क्यों उसको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, क्यों उसको सहूलियात दी जा रही हैं, पुलिस उसके जो कहते हैं थल्ले क्यों लगी हुई है, तो क्या मामला हैं, कितना पैसा खिलाया जा रहा है हर रोज। आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। अभी कारसाज का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था, बल्कि लोग उसको दिल में बिठा के बसा के बैठे हुए थे कि इस तरह से जो है अगर अमीरजादियाँ गाड़ियाँ चलाएंगी, लोगों को रोंदेंगी, कुचलेंगी, तो अब हम जो है पुलिस का इंतज़ार नहीं करेंगे। लोगों ने अब ये सोचना शुरू कर दिया है। अभी गुस्सा ठंडा हुआ नहीं था कि क्लिफ्टन में भी गाड़ी जो है वो बेकाबू हो गई है। अब गाड़ी बेकाबू किस तरह से होती है, वो भी अमीरों की होती है, ये बड़ी मिस्टीरियस चीज़ है। कराची का इलाका क्लिफ्टन है। मारूफ अदाकारा और मॉडल एंजेलिन मलिक की गाड़ी से जो है वो हादसा पेश आता है। उनसे जो है उनकी गाड़ी ठुकती है, रिक्शा और मोटर बाइक वगैरह को, एक गाड़ी को भी। फिर हजूम जो है उनको घेर लेता है, क्योंकि नताशा वाला मामला लोगों के दिमाग में है। और जिस तरह से वो तड़ियां मार रही थी, जिस तरह से, ये पुलिस की गलती है। पुलिस ने प्रोटोकॉल दिया, पुलिस ने वहां पर जो है उसको जूस पिलाए, पुलिस ने जो है उसको बड़ी इज्जत एहतराम से कि तुमने बड़ा अच्छा काम किया है, तुमने बॉर्डर पे खड़े होकर जो है इन दरिंदों को मार दिया। ये कोई बहुत ही मुल्क के गद्दार थे या कोई दुश्मन थे, दुश्मन मुल्क से आए थे, तुमने उनको मार दिया, तो बड़ा प्रोटोकॉल उसको दिया। तो दिमाग में लोगों के यही चीजें बैठी हुई हैं कि भाई इस तरह से अब पुलिस प्रोटोकॉल देगी ऐसे दरिंदों को। तो आप देखें कि जी लोगों ने इनको घेर लिया और गाड़ी में हमने देखा वायरल वीडियो में कि किस तरह से उनका मोबाइल नहीं दे रहे। वो कहती हैं जी मैं नहीं भाग रही, मैं इधर ही हूँ। फिर लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि जी ये तो वैसी शराब पीने की बड़ी शौकीन है और ये नशा करती है, लेकिन उनकी आवाज़ से तो बज़ाहिर उधर बिल्कुल सही लग रहा था कि उनको वो नशे में नहीं है, क्योंकि वो बड़े तरीके से कह रही थी कि आप मेरा मोबाइल तो दीजिए। पीछे से गालम गलोच की आवाज़ भी काफ़ी आ रही थी कि मैंने अपने घर से किसी आदमी को बुला लूँ, मैं भाग नहीं रही, मैं इलाज वगैरह करवाऊंगी। अब मुतादिद लोग उनकी गाड़ी से उनको बाहर घसीटने की कोशिश कर रहे थे। एक बंदे ने तो उनका गिरेबान भी पकड़ा, लेकिन बाद में जो है वो छोड़ दिया गया। अदाकारा की गाड़ी के पास ही रिक्शा और दीगर गाड़ियां भी खड़ी थी, शीशे वगैरह टूटे हुए थे। मुतादिद अफराद गाड़ी के इर्द गिर्द हमने देखा और वो ड्राइविंग सीट पे आराम से सुकून से हजूम से बात कर रही थी। वीडियो में सुना जा सकता है कि मुतादिद अफराद उनको कह रहे थे कि तुम बाहर आओ वरना अच्छा नहीं होगा। फ़ोन वापस करने का वो मुतालबा कर रही थी। आपने सभी सारी चीज़ें देखी और वो ये भी लोग कह रहे थे कि जो आपने नुकसान किया इसकी अदायगी करें। एंजेलिन मलिक कह रही थी मेरा मोबाइल दें, मैं किसी बंदे को बुलाती हूँ और मैं जो है आपका सारा नुकसान पूरा करूँगी, मैं भागूंगी नहीं। सोशल मीडिया पे दावा किया जा रहा है कि कराची का इलाका क्लिफ्टन है जहां पर यह वाक़या पेश आया, लेकिन जानी कोई नुकसान की इतला नहीं हुई। लेकिन लोग वहां पर रिपोर्ट कर रहे थे, लिखना शुरू कर दिया लोगों ने सोशल मीडिया पे कि इसको पीने पिलाने का बड़ा शौक है, अदाकारें हमारी ऐसी होती हैं। अभी देखें उस नताशा ने भी पिया हुआ था। वो नताशा ने, वो कहते हैं ना कि एक तालाब में एक गंदी मछली ने सब कुछ गंदा कर दिया। तो लोगों ने कहा कि जी उसने शराब पी हुई थी, वो जो है मनीषात का इस्तेमाल करती है, करती होगी या नहीं करती होगी, अब सर्टिफिकेट इस वक्त तो हम नहीं दे सकते, लेकिन उस वक्त जो बज़ाहिर चीज़ें नज़र आ रही थी, जो लोग वहाँ पे थे उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बिहेव कर रही थी। और नताशा को तो देखकर पता चल रहा था कि जो है वो कुपियाँ चढ़ा के आई हुई है और भंगन चरसन जो है वो इसी तरह से उसके करतूत हैं कि अपनी सास से मिलने से पहले जो है वो चढ़ा के जाती है। अब यहाँ पर जो है हकीकत में रिक्शा ड्राइवर जो है वो ज़ख्मी हुआ था, जो मेरी वहाँ पर मैंने अपने रिपोर्टर से बात की है। अदाकारा एंजेलिन मलिक का दावा है कि उन्होंने रिक्शा ड्राइवर को खुद अपनी गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल लेकर जाके इलाज करवाया। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है कि नताशा वाला मामला जो है वो नीचे हो रहा है। हादसा देखिए कहीं भी हो सकता है, किसी के साथ हो सकता है, लेकिन आप बैठ के वहाँ पे खड़े होकर बाप की तड़ियाँ मारेंगे, कहेंगे मेरा बाप पता है कौन है। भाई तुम्हें पता होता तो तुम मतलब इंसान की बच्ची होती, तुम्हें खुद नहीं पता तुम्हारा बाप कौन है। तो वो वहाँ पे तड़ियाँ मार रही थी, बदतमीजी कर रही थी, अब जेल के अंदर तड़ियाँ मार रही है, रोब जमा रही है, अपनी गलती तस्लीम नहीं कर रही, पीछे से लोगों को ठोकती हुई आ रही है, गाड़ी रोकने की बजाय लोगों को कुचल रही है। तो आप ये देखें ना कि ये तो आप सरासर ऐसे ना कि आप जान के लोगों को मार रहे हैं, लोगों का कत्ल कर रहे हैं, अपनी घर की
फ्रस्ट्रेशन जो है, अपनी सास और मियाँ की फ्रस्ट्रेशन आप आवाम पे निकाल रहे हैं। एंजेलिन मलिक ने जो है एक हफ्ता पहले खुद भी सानिया कारसाज के हवाले से पोस्ट की थी। आमना आरिफ, इमरान आरिफ और जख्मियों के लिए आवाज़ उठाई थी और कहा था कि हर हाल में ऐसी दरिंदा सिफ्त औरत को जिसने ये जानबूझ के किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ जी कारसाज में तेज रफ्तारी की टक्कर से बाप बेटी के जान बहक होने से मुतालिक जो है केस में गिरफ्तार मारूफ कंपनी के चेयरमैन की अहलिया नताशा की जल्द जेल से बाहर आने के इम्कानात जो हैं वो खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। नताशा के बारे में मैं क्या बात करूं, नताशा मैं कहती हूं कि एक बिगड़ी हुई औरत है, इंतहाई बिगड़ी हुई खातून है जिसको जरा शर्म लिहाज नहीं है। उस दिन तो चले समझ आती है कि भाई नशा था, उसको नशा था, एक तो पैसे का नशा था, दूसरा जो है वो कुपियां चढ़ा के जो है चरसन घर से निकली हुई थी। लेकिन अब किस चीज़ का नशा है? अब उसका वो वाला नशा तो उतर चुका है, लेकिन अब उसके पैसे का नशा बोल रहा है। जेल के अंदर जी धमकियां मार रही होती है पुलिस को। पुलिस वैसे ही आगे पीछे है, कुछ पुलिस के लोग जो हैं वो आगे पीछे हैं क्योंकि अब्बा बड़ा अमीर है, मियाँ बड़ा अमीर है, कुछ पैसे पूसे जो है वो मिल जाएंगे, इसी तरह दिहाड़ियाँ लगाते हैं लोग। लेकिन वहाँ पे वो काफ़ी तड़ियाँ मार रही है। उसको मैंने आपको बताया था कितना प्रोटोकॉल दिया गया है, उसको फ्रिज, उसको इंटरनेट दिया गया, इंटरनेट पे बैठ के हम लोगों पे हंस रही होगी, हाँ 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 देखो ज़रा कैसे लोग हैं कि इस मुल्क से चाहते हैं कि इंसाफ मिले और मैं यहाँ पे इंटरनेट की सहूलियात से जो है फ़ायदा उठा रही हूँ। उसके बाद उसको घर का खाना प्रोवाइड किया जा रहा है, उसका मियाँ जो है वो पहले ही बेल ले चुका है। अब आप ये सारे मामला देखें कि किस तरह से चीज़ें उसको डील की जा रही हैं। ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि नताशा का यूके का लाइसेंस भी एक्सपायर हो चुका है, यानी कि भाई यहाँ पे तो लोग एक्सपायर्ड लाइसेंस के साथ जहाज़ उड़ा रहे होते हैं। नताशा कहती है मैंने अगर गाड़ी चला ली तो क्या हो गया। पुलिस ज़राए ने बताया कि नताशा की मेडिकल रिपोर्ट में नशे और इस चीज़ों के इस्तेमाल होने की तस्दीक हुई है। खुफिया मेडिकल रिपोर्ट मेडिकल ऑफिसर को भिजवाई गई है। रिपोर्ट के फैक्ट एंड फिगर्स को चेक किया जा रहा है। तमाम चीज़ों का जायजा लेने के बाद जो है फिर उसकी फाइनल मेडिकल रिपोर्ट बनेगी। अब क्या फाइनल मेडिकल रिपोर्ट बनेगी? डॉक्टर ने बता तो दिया कि चरसन ने जो है वो चढ़ाई हुई थी, अब आप जो है उसको चेंज कर देंगे, उसको फाइनल रिपोर्ट कहेंगे, तो ये तो फिर हम नहीं मानते। मुल्जिमा नताशा को गाड़ी किसने चलाने की इजाज़त दी? मियाँ ने गाड़ी लेके दी थी। अब नई नई गाड़ियाँ वो गिफ्ट करता है, उसकी कंपनी के नाम पे गाड़ियाँ, उसने पहली बेल ले ली है। आप इनकी चलाकियाँ मकारियाँ देखें। उम्मीद है कि जी अगर आउट ऑफ द कोर्ट मामला जो है वो सेटल होते हैं तो नताशा और उसका शौहर दानिश इकबाल दोनों जेल में जो है वो मुलाकात कर भी लेंगे। अभी दानिश जो है वो अपनी बीवी को डिसऑन कर चुका है लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि कंपनी भी तो चलानी है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों का वो करता धरता है और उसकी अपनी बीवी जो है उसे संभाली नहीं जाती। ये बड़ा अजीब बात है। हमारी सो कॉल्ड कुछ एलीट क्लास हैं, सारे नहीं हैं, मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, मतलब आप भाई आपको आप पीना पिलाना फैशन समझते हैं, आप इतनी कुपियाँ चढ़ाने के बाद, आप इतनी जो है ना इस्तेमाल करने के बाद बनिशात का बेदरग इस्तेमाल करते हैं, आप गाड़ी में बैठते हैं, आप लोगों को ठोकते हैं, उसके बाद आपको प्रोटोकॉल मिलता है। यानी कि इस मुल्क में गलत होना सही होना मैटर नहीं करता। इस मुल्क में मैटर करता है भाई आपके पास पैसे होने चाहिए। पैसा है तो आप कातिल भी होंगे तो खड़े होकर आप अपने अब्बे की तड़ियां मारे होंगे, पता मेरा बाप कौन है। उसको हर चीज़ भूली हुई थी, लेकिन उसको ये पता था कि मेरा बाप कौन है, मेरा बाप बड़ा पैसे वाला है। और पुलिस को सही इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, देखना चाहिए आज से पहले जनाब जो है वो कितने लोगों को ठोक चुके हैं, कितने लोगों को मार चुके हैं। तो ये मामला हैं इस वक्त कराची में इस तरह से जो है मामला चल रहे हैं। हुकूमत से वक्त से अपील करते हैं हम कि आप अपनी मुद्दत में इस केस को जो है वो दर्ज करें, ताकि जिस तरह से ये नशे में चूर हैं दौलत के, इसी तरह लोगों को कुचलते रहे, बगैर लाइसेंस की गाड़ी चलाते रहे। कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है भाई। कभी इतने अरसे से वो गाड़ी चला रही है, कभी किसी ट्रैफिक पुलिस ने रोककर उससे पूछा ही नहीं है कि बाजी तुम्हारा लाइसेंस क्या है, मुझे लाइसेंस दिखाओ, या जेबों में पैसे भर दिए गए थे। हर चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करें और ऐसे दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएं।